हाँ, तो नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम आज देखने वाले हैं यानी यानी क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का यानी 8.2 का सवाल जो भी है, यानी मात्र एक वीडियो में हम लोग पूरा एकदम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप लोग एकदम शुरू से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और इस जो लोग 8.1 सवाल यानी सब नहीं देखे होंगे, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना। अगर जो लोग नए होंगे तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से प्लीज इतना अनुरोध है, आप लोगों को फ्री में हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। पहला सवाल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, टोटल इसमें तीनों को सवाल है नहीं, इसमें बहुत सवाल है, बट आपको क्या करना है, पहला सवाल को अच्छे से देखना है। अब बताओ यहाँ पर कमेंट करो, साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल ही समझ में आएगा। पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल हम बनाने जा रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए। पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले पहला सवाल लिख कर और यहाँ से लिख देंगे हम लोग हल। क्या लिख देंगे? हल लिख देंगे। और हल के बाद अब देखिए क्या करना है, साइन 60 यानी लिखना है कि साइन 60 डिग्री, इसके बाद है कॉस 30 डिग्री। क्या है? कॉस 30 डिग्री। इसके बाद क्या है आपका प्लस, यहाँ पर है साइन 30, क्या है? साइन 30 डिग्री। इसके बाद क्या है? कॉस में 60 डिग्री है। अब इसको मान रखना पड़ेगा, तब बनाना पड़ेगा ना। इसको हम लोग मान रखेंगे। साइन 60 के मान एक गुरुजी रूट में क्या होता है? 3/2 होता है। मेरे साथ साथ बोलिएगा। अब कॉस जो 30 का मान होता है ना, वो भी क्या होता है? रूट 3/2 होता है। जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 के होता है। दोनों के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो आपको समझना है कि गुणा रहता है ना, प्लस है तो प्लस। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, इंटू है तो इंटू, और कॉस 60 के मान भी क्या होता है? 1/2 होता है। अब ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे होगा। तो अब गुणा होगा ना तो रूट थ्री में होगा ना, तो ये 3 हो जाता है, डबल पे वो निकल जाता है। और दो दो से होगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा? 4। प्लस यहाँ पर 1 1 में होगा ना तो 1, और नीचे में 2 2 से होगा तो कितना हो जाएगा? 4। आपको क्या करना है? 4 और 4 का एलसीएम लेना है ना। तो अब यहाँ पर 4 4 के एलसीएम में 4 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 से 3 से होगा तो 3, फिर प्लस 4 से 4 कटेगा तो 1, 1 से 1 में होगा तो इतना आ जाएगा। ऊपर में जोड़िएगा तो 4 और नीचे में कितना आ जाएगा? 4। अभी दोनों कटेगा ना तो कितना आ जाएगा? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाक से ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल, यहाँ पर दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल देखिएगा ध्यान से। दूसरा सवाल में यहाँ पर है, दूसरा सवाल आपको यहाँ लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिखना है। इसके बाद क्या करना है? 2 है तो 2, और tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर प्लस cos 30 का जो मान होता है ना, वो cos 30 का मान होता है √3 बटा में क्या होता है? 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। माइनस साइन 60 के मान वही होता है, √3 बाई क्या होता है? 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करना है? 2 जब कहते हैं 1 की स्क्वायर 1 होता है, प्लस है तो प्लस 2 जब कहते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, इसको सोल्व बिना कहे हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना ही चीज प्लस में, इतना ही चीज माइनस में, हूबहू प्लस यहाँ पर लगा है, यहाँ माइनस है, तो ए वाला से ए वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे आप लोग 2 में से 2 घटाते हैं ऐसे करके, तो क्या आता है? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, यानी उतना ही चीज में उतना ही घटेगा, तो आपका 0 आ जाएगा। अब इसको करिएगा 2 और 1 कम 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर बन गया 2। जिन लोग का 2 यानी समझ में आ गया, अब चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे 5 नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल ये वाला देखिएगा। हाँ, 3 नंबर सवाल अच्छे से देखिए, एकदम समझ में आएगा। 3 नंबर सवाल के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर कर देंगे हल। अब यही सवाल जो है 3 नंबर सवाल, जो 3 नंबर सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देंगे तो बिल्कुल हम समझा देंगे। और 3 नंबर सवाल जब हम भी पढ़ रहे थे मैट्रिक में ना, तो बहुत हार्ड लग रहा था। मेरा वादा है आपको समझाने का, 100% समझा देंगे। तो आप लोग चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखना है cos 45 का मान। तो क्या होता है गुरुजी? 1 बटा में रूट में 2 होता है। नीचे में आपको क्या करना है? sec 30 का मान। तो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, तो पलटेगा तो 2 बटा में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। फिर प्लस cos, cosec मतलब साइन, साइन का क्या होता है? 1 बटा में 2, तो इसका हो जाएगा 2, खाली क्या हो जाएगा? 2, और नीचे में 1। अब इसको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर में ज्यों का त्यों करना है, ऊपर में ज्यों का त्यों, नीचे में क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या हो जाएगा? रूट में 3 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा? 3।
अब यहाँ पर रूट ए वाला कट जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 2 अब प्लस में ए वाला से ए वाला हो जाएगा ना, ए वाला भाग देंगे इसमें तो रूट थ्री से इसमें करेंगे तो बनेगा 2 रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा। अब ऊपर में क्या करना है, अब नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ए वाला इसमें जाएगा। कहने का मतलब है कि पहला से चौथा में गुणा होता है, पहला से किस में होता है चौथा से, और दूसरा से होता है तीसरा में होता है ना। तो ये वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 1 में इससे गुणा होगा तो वही मिलेगा, यानी मिलेगा √3। और जब ए वाला जाएगा इसमें तो ऑलरेडी हम लोग क्या है आगे में 2 है, और हम लोग क्या हो जाएगा 2 अब प्लस में क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इतना बात को समझ गए होंगे। देखिए ए वाला चल गया इसमें हो गया तो 1 से जब √3 से करेंगे तो √3 होगा, और जब ए वाला इसमें जाएगा तो √2 पहले लिख देंगे और ये वाला इंटू में हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा तो इंटू में होगा तो इंटू में कर देंगे। अब ऊपर में देखिएगा, ऊपर में सेम लिखना है, रूट में क्या लिखना है 3, और नीचे में क्या करना है रूट में 2 जो है वो अंदर प्रवेश करेगा बारी बारी से। तो जब ये वाला इसमें जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट में 2, अब प्लस है तो प्लस, ये जाएगा इसमें तो हो जाएगा 2√2, अब प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2, हाई वाला जो √2 है √3 है तो रूट में गुणा होता है तो रूट हो जाएगा दोनों के लिए एगो, और 3 से या 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों में कुछ स्टेप यहीं से देखना है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है 2 2, तो कहाँ निकालना है बाहर। तो ऊपर में तो हम लोग का ऑलरेडी क्या रहेगा √3 रहेगा, और 2 निकल जाएगा बाहर, ध्यान दीजिएगा 2 निकल जाएगा बाहर तो बचेगा रूट में 2, अब प्लस में क्या बचेगा रूट में 6 बचेगा। अब यही आपका आंसर नहीं है, इसको आंसर को लाने के लिए हर परमेकरण करना पड़ेगा। तो हर परमेकरण में क्या होता है, यानी हर 2 को छोड़ देंगे, जो रूट में रहता है उसी को ऊपर उसी से नीचे होता है, तो हर पूरे पार्ट ऊपर जाएंगे, ज्वाइंट है तो जब जाएगा ऊपर ना तो चिन्ह में अंतर हो जाएगा, प्लस तो माइनस, रूट में 2 हो जाएगा, माइनस रूट में क्या हो जाएगा 6, और नीचे में रूट में 2 हो जाएगा, माइनस रूट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताओ यही वाला चीज ऊपर, यही वाला चीज नीचे कब हुआ, जब माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ऊपर में गुणा कराएंगे, ये वाला से इसमें कराएंगे तो हाई वाला से इसमें होगा ना, तो हाई बन जाएगा रूट में जानते हो क्या 6 माइनस, आज जब हाई वाला से हे में करेंगे ना रूट में जानते हो क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। देख लेना एक बार। अब हाई वाला चीज में क्या है आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 तो आपको ऑलरेडी बाहर रहेगा, बट यहाँ फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी गुरुजी और a माइनस बी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हाई a प्लस बी, a माइनस बी, एक काम कर रहा है रूट में 2, तो हम लोग क्या करेंगे a का स्क्वायर होता है तो रूट में 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर होता है माइनस फार्मूला से देख लो माइनस b का स्क्वायर, b के काम √6 कर रहा है, देखो हाई ए का कम कर रहा है बी का कम कर रहा है, रूट में 6 तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही काम कर रहा है बी का। अब यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऊपर में तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखना है, रूट में 6 माइनस में रूट में क्या लिखना है 18 लिखना है। नीचे में क्या करना है आपको, ये वाला 2 ज्यों का त्यों, हाई जो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हाई वाला से हाई वाला खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा रूट में 6 माइनस में रूट में 18, और नीचे में देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए वाला 2 में से 6 घटेगा तो -4, -4 से 2 से होगा तो ये माइनस क्या जाएगा 8 आ जाएगा, क्या जाएगा -8। अब नीचे में माइनस है, माइनस को हटाना है तो थोड़ा सा क्या करना है ऊपर में माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है, ऊपर जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, यानी जो माइनस में रहता है वो प्लस में, और जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और नीचे में हम लोग का ऑलरेडी क्या था -8 था, यहाँ पर माइनस कॉमन ली है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला माइनस को कटाना है, तो माइनस वाला कटाने के लिए जैसे हम माइनस लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या मिलेगा रूट में 18 और माइनस में क्या मिलेगा रूट में 6, और नीचे में क्या हो जाएगा रूट में सॉरी ऐसे ही हो जाएगा 8। अब यही तुम्हारा क्या है आंसर है। तो इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। तो अगले चलते हैं सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, चलिए चलते हैं हम लोग, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल यहीं पर है, देख लीजिए ध्यान से। 4 नंबर सवाल यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू लोग हल लिखेंगे। आपको क्या करना है 37 का मान रखना है, 37 के 1/2 होता है, फिर प्लस tan 45 का 1 होता है, फिर माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ पर है ना, और कौशिक 60 के मान होता है क्या, तो 2 में क्या होता है रूट में 3 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे में सेक 30 का मान, तो cos 30 का मान क्या होगा, ये cos 2/√3, फिर यहाँ पर प्लस cos 60 के मान तो होला 1/2, फिर यहाँ पर प्लस cot 45 का मान 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर 1 अच्छा लगने लगा।
अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में देख लो यहाँ पर क्या है, √3 1 2, तो यहाँ पर एलसीएम जो हो जाएगा ना, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 2 रूट में 3 हो जाएगा। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 से इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 3, फिर प्लस है तो प्लस, 1 से भाग देंगे इतना में तो इतना ही मिलेगा, इतना से इतना में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रूट में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर आपको माइनस है तो माइनस, √3 से √3 खत्म, 2 मिलेगा, 2 से 2 में होता है तो 4 हो जाता है। नीचे में मेन बटा हम लोग को ये बोला है, फिर एलसीएम लेना है नीचे में, √3 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 से √3 खत्म, 2 बचेगा, 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस, यहाँ पर 2 से 2 खत्म, √3 से हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3, फिर प्लस, आपको 1 से करेंगे तो यही मिलेगा 2, क्या हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला नीचे में और नीचे में सेम है तो कटा देना है ना। अब ऊपर में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हाई एगो है, कहने का मतलब एगो √3 और 2 गो √3 कब हो जाएगा, 3 गो √3 हो जाएगा। अब पीछे में माइनस क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे तो रूट एगो, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 3 गो भी हो जाएगा, तो लिख देंगे 3 गो क्या है, √3, या माइनस नहीं है, प्लस में क्या है 4, ये वाला 4 बच रहा था, ठीक है ना, तो 4 पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सर्टिफाई होने लग रहा है। अब इसको हर पर में करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसी से ऊपर इसी से नीचे, बट चिन्ह में क्या हो जाएगा, चेंजिंग, तो 3√3 अब माइनस क्या हो जाएगा 4, नीचे में क्या हो जाएगा 3√3 माइनस में क्या हो जाएगा 4, यानी जहां प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हो गया इसी से ऊपर इसी से नीचे, बट प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। अब आगे में क्या करना है, गुणा करना है। तो ए वाला स्टेप में जब ए वाला से करेंगे ना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 √3 -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, क्योंकि यही चीज क्या है, 2 बार है तो होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में फॉर्मूला आ गया a + b और a - b, तो a का स्क्वायर, a का काम करेगा ये, b का काम करेगा ये, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, अब माइनस फॉर्मूला से b का काम कर रहा है 4, तो हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला काम कर रहा है, a - b, तो a - b का फॉर्मूला होता है, a - b का फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, a² + b² - 2ab होता है, ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ से फार्मूला लगाइएगा तो a का काम यानी a² 3 रूट में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस b², b का काम कौन कर रहा है, तो 4 कर रहा है, तो b का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर -2a, a का काम कर रहा है, a का काम कर रहा है 3 रूट में 3, अब b का काम कर रहा है 4, यहाँ पर हो जाएगा गुणा में, ये गुणा में है। और नीचे में देखो a वाला से होगा 3, तो हो जाएगा हाई जो स्क्वायर है ना, इसके लिए भी इसके लिए भी है, तो ए वाला से ए वाला हो जाएगा 9, और ए वाला से ए वाला कटेगा, कट जाएगा, तो 9 इसका पूरा करेंगे तो 3 से करेंगे तो तितरी का 9, और फिर 3 बचेगा, कटेगा तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27, माइनस में हाई 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। अब बताओ यहाँ पर इसका करेंगे तो ये भी बन जाएगा 27, कितना बन जाएगा 27, फिर प्लस उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस हाई देखो 4 3 12 बार दूनी क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, और रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। और नीचे में हम लोग को जानते हो क्या बचेगा, यानी 27 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। अब एक काम करो, हाई 27 ये जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा हम लोग कितना 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41, और माइनस में हो जाएगा 24 रूट में 3, और नीचे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही आप लोग का क्या है परफेक्ट आंसर है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, जहां डाउट होगा 2-3 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत, 3 दूनी 6 6 चौके 24 सही तो है, 43 - 24√3, इसको अच्छे से देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर सवाल बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ से लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे ना। अब यहाँ पर 5 है तो 5, इंटू है तो इंटू, cos 60 के मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, सेक 30 के मान, तो सेक 30 के मान होता है 2 बटा में √3 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस है तो माइनस, tan 45 के मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। नीचे में यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर देखो sin 30 के मान होता है 1 बटा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, फिर प्लस cos 30 के मान होता है √3 बाई क्या होता है 2 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसको करेंगे तो 5 और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों के लिए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर प्लस इसका 4 हो जाएगा, और इसका करेंगे ना तो हम लोग का आएगा 4 बाटा में ये वाला से हाई 4 हो जाएगा, हाई वाला से हाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3,
फिर -1 हो जाएगा। नीचे में ध्यान से देखिएगा, हाई वाला के 1 बटा में 4 आ जाएगा, आप प्लस है तो प्लस, हाई वाला का 3 बटा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। ऊपर में क्या करना है आपको, 5 में 1 से करेंगे तो ये 5 बटा में 4 बन जाएगा, फिर प्लस उससे करेंगे तो 16, अब बटा में क्या बन जाएगा 3, माइनस में क्या बन जाएगा 1। नीचे में आपको क्या करना है, 4 कैल्शियम लेना है तो 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा ना 4 3 का तो 12 आ जाएगा। कितना जाएगा 12, 4 से कटेगा 3 बार में, तो 3 से इसे करिएगा तो क्या आ जाएगा 15, फिर प्लस 3 से कटाइएगा तो 4 3 चौका बार 4 बार में, तो 4 से इसे करिएगा 16 चौका कितना हो जाएगा 16 64, कितना हो जाएगा 64, 16 चौका 64 माइनस इसे कीजिएगा तो आपको 12 आ जाएगा। और नीचे में ना हाई वाला पार्ट ना 4 हाई जोड़ेंगे तो 4, तो हाई अभी कटा दो तो कट गया, ये अभी कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, कटा दो। अगला देखो यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9, हाई हो जाएगा आपका कितना 7, माइनस कितना हो जाएगा 12, नीचे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, देख लो हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9, हाई हो जाएगा ऐसा, हाँ ठीक है। अब घटाओगे तो क्या मिलेगा 7, इससे मिलेगा 6, यानी 67 बटा में क्या आ जाएगा 12, यही आपका क्या है आंसर है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा बढ़िया से, आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ तक बन गया। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव में देखिएगा ध्यान से तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव आपका टोटल मिलेगा 4 गो। अब यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ से बनाने से पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट बनाएंगे। 2 जो हम कहते हैं tan 30 का मान होता है गुरुजी 1 बटा में √3, और यहाँ पर होता है 1 प्लस tan 30 का 1 बटा में √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 1 से गुणा होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर ऊपर होता है नीचे नीचे होता है, तो इसका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा √3। नीचे देखिएगा मेन बटा 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट ए वाला स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो खाली 3 बचेगा। अब यहाँ पर ऊपर में तो जो जेम का त्यों लिखाएगा, नीचे में एलसीएम लेना है तो हो जाएगा 3, हाई 3 इसमें हो जाएगा तो हाई 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब बताओ ए वाला से अब 2, यहाँ पर √3, नीचे में हो जाएगा 4 बटा में क्या हो जाएगा 3, ए सबसे ऊपर जाएगा, ए वाला इसमें जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ए वाला जाएगा इसमें तो हो जाएगा 4, रूट में कितना हो जाएगा 3। अब बताओ हाई से कटेगा 2 बार में, दूतियाई 6, हाई कटेगा 2 दूनी का 4, तो यह आ जाएगा तुम्हारा कितना, ऊपर में आ जाएगा 3 बटा में 2√3। अब इसी √3 से ऊपर हर पर में, √3 से नीचे, क्योंकि ये वाला मान किसी के नहीं होता है, तो हर पर में जो रूट में 3 है ना, इसी से ऊपर इसी से नीचे, जो रूट में रहता है उसी से होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 रूट में 3 हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या मिलेगा रूट में 3 बटा में क्या मिलेगा 2, यही आपका आंसर है। बट देख लीजिए किसका है √3 बटा में 10, √3 बटा में 10 जो होता है ना वो आपका साइन 60 का होता है। किसका होता है, साइन 60 का, तो इसका आंसर 60 मारिएगा ना, बना के मारिएगा, अच्छा रहेगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला कह रहा है कि 1 तो 1 माइनस tan 45 के मान 1 स्क्वायर, tan 45 के मान 1 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस tan 45 के मान 1 1 के स्क्वायर 1, ऊपर में 0 नीचे में 2। आप किसी भी 0 में अंक से भाग दीजिएगा तो जानते हो क्या आता है, 0 आता है। तो बताओ 0 किसका होता है। एक गुरुजी यहाँ पर साइन आपको क्या होगा 0 हो गया ना, तो tan 90 का इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर कोई मिस्टेक है, यहाँ पर साइन 90 होगा, नहीं यहाँ पर 0 डिग्री होगा, क्या होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मारिएगा, डी मारिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा ना, 0 आएगा इसका आंसर, मार के देख लीजिएगा ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगेगा, अगला यहाँ पर सवाल कर रहा है, ए वाला सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना, मतलब कह रहा है कि एक जगह पर कौन सा मान रखें चारों में से कि इतना के बराबर इतना आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन a बराबर 2a बराबर 2 साइन क्या हो जाएगा a। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन रखते हैं, यानी a का मान लेते हैं कि 0 डिग्री, अगर बराबर हो जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होता है तो ऑप्शन बी लेंगे। तो a का मान हम 0 मान रहे हैं, सपोज दैट a का मान क्या मान रहे हैं 0, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 और a का मान क्या मान लिए 0, जहां जहां a हो वहां 0 रखाएगा, 2 साइन, यहाँ पर क्या रखाएगा 0। अब बताओ साइन हाई गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 0, हाई हो जाएगा 2, साइन 0 का मान 0 होता है ना, अब साइन 0 का मान 0, यहाँ पर 2 से 0 से होगा तो 0, यानी 0 के बराबर 0 आ गया, एक मतलब सही है कि पहला ऑप्शन होगा, अगर यही नहीं रहता तो ऑप्शन आगे बढ़ जाते हैं, बट पहला हो गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपको बन रहा है
2 tan, तो यहाँ लिखेंगे 2 और tan 30 का मान 1 बटा में रूट में 3, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। अब ऊपर में हो जाएगा 2 रूट में 3 और नीचे में हो जाएगा आपका कितना, यहाँ कहीं गलती लग रहा है, देखते हैं। यहाँ tan 30 होगा, यहाँ tan 30 होगा, यहाँ गलती हो गया है, tan यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ से मिस्टेक है, सवाल किताब में सही है, यहाँ टाइप मिस्टेक है। तो 1 प्लस tan 30 का मान 1 बटा में रूट 3, इसका करना है स्क्वायर ना, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस में है कि माइनस में, माइनस में हराना चाहिए। ऊपर वाला सवाल देखते हैं, एक और सवाल था ना प्लस में था, एक और सवाल था प्लस में था, देखो ये माइनस में होना चाहिए तब होगा, ये माइनस में सवाल रहेगा, ये रहेगा माइनस में, आ जाएगा आंसर। टाइप मिस्टेक है, यहाँ होगा माइनस और यहाँ होगा 30, बस बन जाएगा। चलो 2 tan 30 का मान 1 बटा में रूट 3, नीचे में 1 माइनस 1 बटा में रूट 3, यहाँ पर होल स्क्वायर, ऊपर में गुणा होगा तो 2 बटा में रूट 3, नीचे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कटेगा तो हो जाएगा 3, ऊपर में हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा रूट 3, नीचे में एलसीएम लेंगे 3, 3 से करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3, इसको घटाएंगे तो 2 बटा में 3 हो जाएगा, देख लो। अब यहाँ पर ए वाला जाएगा सबसे ऊपर तो हो जाएगा आपका 6, और ए वाला जाएगा इसमें तो हो जाएगा 2 रूट 3, ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट में 3, एक किसी के मान नहीं होता तो हर पर में 3 बटा में रूट 3 को ऊपर में भी रूट 3 और नीचे में भी रूट 3, गुणा होगा तो 3 रूट में 3, नीचे पर डबल पे वो निकलता है, तो ए वाला से वाला कट जाएगा तो क्या मिलेगा रूट 3। अब देख लो tan 60 का मान होता है, तो tan 60 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसीलिए सवाल इतना टाइप मिस्टेक था, वहाँ माइनस होगा 30 होगा ना। अब अगला सवाल देखिए 3 नंबर सवाल देखिएगा अच्छे से, कह रहा है कि सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, tan a प्लस बी बराबर इतना और tan इतना बराबर इतना, तो a और b का मान ज्ञात करना है, यानी a और b का मान ज्ञात करना है, जबकि a का मान बड़ा होना चाहिए b से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब यहाँ पर दिया हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखना है tan a प्लस बी लिखना है, इसके बाद लिखना है रूट में 3 है तो रूट 3। आपको क्या करना है, tan यहाँ पर a प्लस में b ज्यों का त्यों लिखना है। तो हाई देखेंगे कि tan जो है ना, tan में देखेंगे किसका मान होता है, तो ये होता है tan 60 का, तो यहाँ लिखा सकता है tan 60 के, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितना मिलेगा गुरुजी, 60 डिग्री मिलेगा। यानी इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 1 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, समीकरण 1। पुनः हम लोग का एक और है, यहाँ से tan यहाँ लिख देंगे पुनः, क्या लिख देंगे पुनः। अब हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर में हो जाएगा 1 बटा में रूट 3 जो होता है ना, a tan 30 का होता है, तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर मिल गया 30 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण क्या लिखेंगे 1 और तथा 2 को जोड़ने पर, यानी 2 से कर देंगे हम लोग। समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर था हम लोग का 60, यहाँ पर था a माइनस बी बराबर समीकरण ये वाला था 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई वाला से हाई वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा 2a बराबर में हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 90। अब a बराबर आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, a का मान क्या मिलेगा 45। a का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a बराबर क्या रखने पर 45 डिग्री, समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर में क्या था 60 डिग्री, ये है समीकरण 1। एक जगह आप 45 रखो तो 45 प्लस में बी हो जाएगा बराबर में 60 डिग्री। अब यहाँ बी रखो, 60 उधर जाएगा तो माइनस में, 60 में से 45 घटेगा तो क्या जाएगा 15, और ए का मान जो मिला है ना वो मिला है 45। अब यहाँ पर हो जाएगा, यही आपको आंसर हो जाएगा। ऐसे भी दिया है कि ए का मान बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान बड़ा हो गया 45, बी का मान छोटा है 15 है। अब आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ऐसा सवाल एक और मिलेगा। अगला सवाल चलते हैं, अब ऐसा सवाल नहीं है, तो यहाँ पर देखो सवाल, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है कारण सहित। देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला यानी कहने का मतलब साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस
बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ये वाला फार्मूला होता है इतना, इसीलिए वो फार्मूला नहीं होता है, इसको उतार लीजिएगा ना। अब चलते हैं हम लोग, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, बिल्कुल सही है, यानी ये क्या है, सत्य है, क्योंकि साइन थीटा 0 से 1 तक जाता है तो वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं इसमें कमी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि ये 1 से 0 चल जाता है। यहाँ पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है, सभी मान पर नहीं होता है, खाली 45 पे होता है, याद रखिएगा, ये भी क्या है, असत्य है, असत्य है। आगे चलिएगा, ए बराबर 0 पर कॉट अगर ए के जगह पर 0 रखेंगे तो ये परिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है, सॉरी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित होता है। यहाँ पर कह रहा है कि ए का मान अगर 0 रखेंगे, ए का मान क्या रखेंगे, 0, तो कॉट ए का मान 0, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव, इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित होता है किसका मान, तो ये गुरुजी उसका होता है कॉट 0 का, अपरिभाषित होता है, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, मतलब क्या है, परिभाषित नहीं होता है, बिल्कुल परिभाषित नहीं होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो सत्य है, क्या हो जाएगा, ए आपका है सत्य है। तो टोटल सवाल समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखे होंगे तो समझ में बिल्कुल आया होगा, अगर नहीं थोड़ा बहुत डाउट है कहीं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, एकदम गर्दा उड़ाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 8.3 लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।